Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying environmental law and next question is write an essay on the object and goals of the Environment Protection Act 1986. तो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन से रिलेटेड, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एक्ट के क्या ऑब्जेक्ट है, क्या गोल है, हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश जो है करेंगे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दिस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1986 फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। इस एक्ट को पास करने का पर्पस ही क्या था कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन, और इस दिशा में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ये था। इन्फोर्समेंट कब हुई थी, कब ये एक्ट लागू हुआ था? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एप्लीकेबल 12 नवंबर 1986, तो 12 नवंबर 1986 को ये जो है एप्लीकेबल हुआ था, और इसकी इन्फोर्समेंट जो है बाय पब्लिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 12 नवंबर 1986 को की गई थी। तो ये 12 नवंबर 1986 को जो है इन्फोर्स्ड हो गया था, लागू हो गया था। एक्सपेंशन क्या है इसकी? तो ये एक्ट जो है होल ऑफ द इंडिया जो है एक्सपेंड है। इट इज़ ऑल्सो इन्फोर्स्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में भी ये इन्फोर्स किया गया है। ऑब्जेक्ट क्या है? तो एज वी नो, इस एक्ट का मेन पर्पस जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। एज वी हैव सीन अबव, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज़ द बर्निंग इशू द टुडे टाइम। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है ये एक बर्निंग इशू है हमारी आज के टाइम का। दिस इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया बट अ प्रॉब्लम ऑफ द होल वर्ल्ड। ये हमारे देश की ही समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। होल ह्यूमन बींग एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इफेक्टेड बाय दिस प्रॉब्लम। पूरी दुनिया, पूरे जो हमारा फ्लोरा एंड फोना है वो इस समस्या से परेशान है। टू मच लॉस हैज़ बीन मेड टू द एनवायरनमेंट इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट। अभी तक जो बहुत ज़्यादा नुकसान जो एनवायरनमेंट किया गया है डेवलपमेंट के नाम पे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रेस्ड विद दिस प्रॉब्लम एंड देयर लाइफ इज़ इन डेंजर। तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डिस्ट्रेस हैं और सभी की लाइफ जो है वो डेंजर में है। नेचुरल एंड इकोलॉजिकल बैलेंस हैज़ क्रैक्ड। जो हमारा ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, परिस्थिति तंत्र जो है उसका सारा बैलेंस जो है बिगड़ चुका है। when human being become suffered badly by it, then it the first time it was taken case by the United Nations and Conference of Major Countries of the World was held in the Stockholm in the year 1970। तो जब पूरी ह्यूमन बीइंग जो है इससे अच्छी तरह से सफ़र्ड होने लगे तो फिर जो है यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे एक स्टेप उठाया। यूनाइटेड नेशन ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी स्टॉकहोम में 1972 में, और उसमें जो है फर्स्ट टाइम जो है कुछ गाइडलाइन जो है पूरी दुनिया की स्टेट्स को जो है इशू की गई थी रिलेटेड टू द environment. The United Nations Conference on Human Environment and Development at Stockholm resulted in the adoption of the Stockholm Declaration। तो इसमें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट एट स्टॉकहोम, और इसमें जो है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट किया गया था, जिसको जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा आपको पता है फर्स्ट ह्यूमन राइट्स है जो कि इंग्लैंड में प्राप्त हुए थे। तो उसको जो है ये हमारा फर्स्ट प्रयास था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जिसके थ्रू जो है, जो कि 1972 होता है, जिसके थ्रू यूनाइटेड नेशन ने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की थी, और यहाँ पे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड बड़े सारे स्टेप जो है उठाए गए थे। डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ ऑन द इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड मेजर्स ऑफ फॉर द इन्वायरमेंट पोल्यूशन इन दिस कॉन्फ्रेंस एंड द डिसीजन टू फ्रेम अप्रोप्रिएट लॉ फॉर द पर्पस वॉज टेकन। बड़ी सारी डिटेल डिस्कशन जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग जो है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के रिगार्डिंग जो है इसमें की गई, और बड़े सारे डिसीजन लिए गए और बड़े सारे लॉ भी यहाँ पे जो है प्रपोज किए गए। इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज कंट्री। इंडिया भी इन सभी कंट्रीज़ का पार्ट था जो कि स्टॉकहोम जो है डिक्लेरेशन में थे। इन इंडिया ऑल्सो वेरियस एक्ट वाज प्रोमोलगेटेड फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बाद जो है इंडिया में भी नंबर्स ऑफ इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है लॉ बनाए गए, जिसमें वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1972 है, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981 है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, और वाइल्ड एलिमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। इन सभी एक्ट का जो मेन पर्पस है वो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड जो पोल्यूशन है उसको कहीं ना कहीं रोकना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज रेगुलेशंस एंड एक्ट इज़ टू कंट्रोल प्रिवेंशन एंड अबेट द पोल्यूशन। इन सभी रेगुलेशन एक्ट का क्या पर्पस क्या है? इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना और ख़त्म करना। इट मे बी सेड दैट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज़ टू प्रिवेंट द इन्वायरमेंट, टू कंट्रोल द इन्वायरमेंट, टू अबेट द पोल्यूशन,
to protect the environment, to save human beings and animals from the ill effect of the pollution, human being और animal को pollution के ill effect से बचाना, to make whole earth and atmosphere free from the, पूरी दुनिया को, पूरी अर्थ को जो है pollution free करना, टू कीप द बैलेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, तो एक बैलेंस बना के रखना जिसमें डेवलपमेंट भी हो और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। सजेशन फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, तो क्या क्या सजेशन जो है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग जो है दी जा सकती हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज द सब्जेक्ट मैटर रिक्वायरिंग थिंक ओवर नॉट ओनली बाय इंडिया बट बाय द होल वर्ल्ड, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक ऐसा मैटर है जिसको इंडिया में ही डिस्कस नहीं किया गया, पूरी दुनिया में डिस्कस किया गया। टू वार्ड ऑफ द इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए और उसको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी की ड्यूटी बराबर है। फॉलोइंग मेजर में बी अडॉप्टेड फॉर इट, और इसके लिए ये मेजर जो है उठाए जा सकते हैं। जनरल रेमेडीज, जनरल रेमेडीज टू वार्ड ऑफ द वाटर, एयर एंड साउंड पोल्यूशन, टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट फॉलोइंग मेजर में बी अडॉप्टेड, तो वाटर, एयर और साउंड पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए जो है ये स्टेप यहाँ पे उठाए जा सकते हैं। फॉलोइंग रेगुलेशन रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस है, जो भी लॉ है, उनको फॉलो करना। मेक अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना। मैनेजिंग फॉर द एजुकेशन फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है एजुकेशन को और जो है बढ़ाना। अडॉप्टिंग न्यू एंड लेटेस्ट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, और नई टेक्निक्स जो है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना। प्रोवाइडिंग हार्ड पनिशमेंट फॉर द पर्सन हु कॉजेज इन्वायरमेंट पोल्यूशन, और ऐसे व्यक्ति जो कि इन्वायरमेंट पर पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं उनको हार्ड से हार्ड पनिशमेंट यहाँ पे देना। ये जनरल रेमेडीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। रेमेडीज़ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो वाटर पोल्यूशन को सेव करने के लिए, वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है। वेस्ट द फिल्थ शुड नॉट बी कलेक्टेड नियर वाटर सोर्सेज, वेस्ट जो है, जो गंदगी जो है उसको वाटर सोर्सेज के पास कलेक्ट ना किया जाए। द सेवेज डिस्चार्ज फ्रॉम द फैक्ट्रीज शुड नॉट बी फॉलोड इनटू द वाटर स्ट्रीम और रिवर, जो फैक्ट्रियों से जो डिस्चार्ज होता है, जो वेस्ट पदार्थ जो फैक्ट्री से निकलते हैं उनको जो हमारी रिवर्स हैं, जो वाटर स्ट्रीम है, उनमें ना फ्लो होने दिए जाए। द डेड बॉडी वेदर मैंस और एनिमल शुड नॉट बी फॉलोड इन द रिवर, डेड बॉडी चाहे इंसानों की हो या जानवरों की हो, उनको पानी में ना बहने दिया जाए। एवरी पॉसिबल अटैम्प्ट शुड बी डन टू मेक वाटर एंड वाटर रिसोर्सेज क्लीन, और हर एक तरीके की कोशिश की जाए जिससे जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, जो हमारी रिवर्स हैं, उनको क्लीन रखा जाए। रंगनाथन स्टेट ऑफ तमिलनाडु AI 2006, it was held by the Madras High Court that the district should be protected from for the environment protection. It is a duty of the public and the environment and the government to take measures to for the proper maintenance of the lake, rivers and pond. तो इस केस में यही बोला गया कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है और पब्लिक की ड्यूटी भी है कि वो लेक, रिवर और पॉन्ड को जो है इनको मेंटेन करें, इनकी साफ़ सफाई का ध्यान वहाँ पे रखें। नेक्स्ट है आपका रेमेडी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। द रेमेडीज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन में बी अडॉप्टेड। द इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी इस्टेब्लिश आउटसाइड रेजिडेंशियल एरियाज सो दैट द एनवायरनमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर गैसेज, तो जो इंडस्ट्रियल यूनिट जो भी है, क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज़ को भी बंद नहीं कर सकते क्योंकि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो इंडस्ट्रियल यूनिट जो है उनको इस्टेब्लिश किया जाए आउटसाइड द रेजिडेंशियल एरिया, और सो दैट द इन्वायरमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गैस, जो गैसेस जो हैं, हजार्डेड गैसेस जो यहाँ से निकलती हैं, उनको उनसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकते हैं। द चिमनीज ऑफ द मोर हाइट्स शुड बी यूज्ड फॉर द आउटलेट ऑफ द फ्यूम ऑफ द फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है उसके लिए चिमनीज की हाइट को और ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि वो जो है रेजिडेंटल एरिया में ना आ सके फ्यूम, सो दैट द मासेस में बी सेव्ड फ्रॉम द पॉइजनस गैसेस, और पॉइजनस गैसेस को लोगों को बचाया जा सके। द नेबरिंग एरियाज नियर फैक्ट्रीज शुड बी क्लीन, तो फैक्ट्रीज के आसपास का जो एरिया है उसको क्लीन रखा जाए। मोर प्लांटेशन शुड बी डन एंड कटिंग ऑफ द ट्री शुड बी बैंड, तो प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ, और कटिंग द ट्री जो है इसको टोटली बैन कर दिया जाए। द व्हीकल एक्सर्टिंग पॉइजनस गैसेज शुड बी एग्जामिन्ड और चेक टाइमली टू मेक द एटमोसफियर फ्री फ्रॉम द मोनोऑक्साइड गैसेज, और जो ऐसे व्हीकल हैं जो कि पॉइजनस गैसेस को रिलीज करते हैं उनको एग्जामिन किया जाना, चेक किया जाना चाहिए, और उन ऐसे व्हीकल जो कि ज़्यादा
प्रोड्यूस कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं ऐसी गैसेस लाइक मोनोऑक्साइड गैसेस, इनको बंद कर देना चाहिए। रेमेडीज़ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, तो नॉइज़ पोल्यूशन को जो है प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। द नॉइज़ ऑफ द व्हीकल शुड बी कंट्रोल एंड रेगुलेटेड, तो व्हीकल का जो नॉइज़ है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, उसकी आवाज़ को कंट्रोल किया जाना चाहिए। द नॉइज़ कंट्रोल मशीन शुड बी यूज़, तो नॉइज़ कंट्रोल मशीन जो है उनका यूज़ किया जाना चाहिए। द हैवी व्हीकल्स एंड द व्हीकल्स विच लिव वेरी मच फ्यूम शुड बी बैंड इन रेजिडेंशियल एरिया, जो हैवी व्हीकल जो है और ऐसे व्हीकल जो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं उनको रेजिडेंटल एरिया में जो है बैन कर देना चाहिए। इसके अलावा एयर प्लग शुड बी मैनेज फॉर द लेबरर्स इन द नॉइजी फैक्ट्रीज, तो नॉइजी फैक्ट्री में जो लेबरर काम करते हैं उनके लिए एयर प्लग जो है मैनेज किए जाने चाहिए। द रेगुलेशन रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, और जो भी रेगुलेशन है नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड उनको स्ट्रिक्टली जो है वहाँ पे रेगुलेट किया जाना चाहिए। तो ये कुछ सजेशन है वाटर और एयर और नॉइज़ पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच।